एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम कैसे फतह किया? शिया फातमी खलीफा के वजीर से सलीबी जंगों के हीरो बनने तक मुकम्मल कहानी। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 2 सदियों से इस्माइली शिया फातमी खिलाफत के ज़ेरे कंट्रोल मिस्र खित्ते का दौलतमंद इलाका था। वक्त गुजरने के साथ साथ फ्रैंक्स और दमिश्क के हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी को एहसास हो गया कि फातमी खिलाफत कमज़ोर हो रही है और जो उस पर कब्ज़ा करेगा वो दूसरे के लिए ख़तरा बन सकता है। जो भी मिस्र हासिल करने में कामयाब होता वो उस दौलत का मालिक होने के साथ साथ मशरकी बहिरा रूम को भी कंट्रोल करेगा। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहसास शेरकोह को था, जिन्होंने नूरुद्दीन जंगी को मिस्र फ़ौज भेजने पर आमादा कर लिया। फ्रैंक्स भी खामोश नहीं रह सकते थे और दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। फिलिप्स लिखते हैं कि ये पहला मौका है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी मैदान जंग में कायदाना किरदार में सामने आते हैं। शेरकोह ने उन्हें मरकजी दस्तों का कमांडर बनाया, जिसे फरंगियों के ज़ोरदार घुड़सवार दस्तों का सामना करना था। उन्हें हुक्म था कि हमला होते ही वो दरमियान से जगह छोड़ देंगे और जब मसीही घुड़सवारों की तंजीम खराब होगी तो शेरकोह अपने घुड़सवारों के साथ दूसरी जानब से हमला कर देंगे। मंसूबा कामयाब रहा और मसीहियों के कमांडर कैदी बना लिए गए। मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर उनके आने वाली कामयाबियों के लिए बहुत अहम साबित हुआ। बहैसियत वज़ीर उनके दौर की पहचान उनकी सखावत, खुशकिस्मती, क़ुव्वत इरादी और दीगर बड़े हुक्मरानों की तरह एक बड़ा मंसूबा था। दरी असना अय्यूबी ख़ानदान तरक्की करता रहा और सन 1137 से 38 में जंगी से पनाह हासिल करने वाले 1157 में नूरुद्दीन जंगी के सबसे काबिल एतबार साथियों में शामिल थे। मिस्र में वज़ारत उज़्मा की लड़ाई ने नूरुद्दीन जंगी को मिस्र की सियासत में मुदाखलत का मौका दे दिया। वज़ारत उज़्मा की लड़ाई में बड़ी तादाद में अहम लोग मुतहारिब धड़ों के हाथों हलाक हुए और ये फातमी सल्तनत के लिए आगे चलकर बहुत नुकसानदा साबित हुआ। उन्होंने लिखा है कि ये वो ज़माना था जब हम सुल्तान सलाहुद्दीन के बारे में कुछ नहीं जानते कि उनकी मसरूफियात क्या थीं। आम ख्याल है कि उनका ज़्यादा वक़्त दमिश्क में पोलो खेलते और शिकार करते गुजरता होगा और यकीनन उन्होंने कुछ फ़ौजी मुहिमात में भी अपने चचा शेरकोह के साथ हिस्सा लिया होगा। उन्होंने दमिश्क में शिद्दत अख्तियार करता जहादी माहौल भी देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, तारीख बताती है कि 2 साल में 2 बार शेरकोह की क़यादत में फ़ौज ने मिस्र को मसीही फ़ौज के हमले से बचाया। फातमी खलीफा अल आज़द ने 1169 में शेरकोह से मुलाकात के बाद न सिर्फ उन्हें अपना वज़ीर बना लिया बल्कि फ़ौज की कमान भी उन्हें सौंप दी। गैर मुल्की और गैर शिया इससे पहले भी इस ओहदे पर फाइज रह चुके थे, लेकिन एक फातेह फ़ौज के सिपाहसालार को ये ओहदा दिया जाना नई बात थी। जी हाँ दोस्तों, नूरुद्दीन के लिए ये एक नई सूरत हाल थी। वो मिस्र को मसीहियों के हाथों में जाता तो नहीं देख सकते थे, लेकिन अब उनके शेरकोह के साथ ताल्लुक़ पर सवालिया निशान लग गया। नूरुद्दीन ने शेरकोह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शाम में जागीरें ख़त्म कर दी, लेकिन शेरकोह उसके बाद ज़्यादा देर जिंदा न रहे और बीमारियों का शिकार होकर उसी साल 1169 में इंतकाल कर गए। इस बार फातमी खलीफा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुंतखब किया क्योंकि उनमें शहाना सफ़ात के साथ साथ फ़कीर की आजिज़ी भी थी। एक और राय ये भी है कि फातमी खलीफा ने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसे वो सियासी तौर पर कमज़ोर समझते थे और जिसे उनका ख्याल था कि वो अपने ज़ेरे असर रख सकेंगे। अगर वाकई उन्होंने ऐसा सोचा था तो तारीख ने उन्हें गलत साबित किया। मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर उनकी आने वाली कामयाबियों के लिए बहुत अहम साबित हुआ। बहैसियत वज़ीर उनके दौर की पहचान उनकी सखावत, खुशकिस्मती, क़ुव्वत इरादी और दीगर बड़े हुक्मरानों की तरह एक बड़ा मंसूबा था। बरसों बाद उस दौर के मौरख बहाउद्दीन ने लिखा कि वज़ीर बनने पर उन्होंने शराब और वक़्त ज़ाय करने वाले मुशागल छोड़ दिए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन को जल्द ही खजाने पर भी अख्तियार मिल चुका था। उन्होंने सुन्नी इंतज़ामिया के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने शाफी मदरसे बनवाए। जब काहिरा के शिया काजी तब्दील हुए तो उनकी जगह भी एक सुन्नी काजी ने ले ली। काहिरा में एक नई अशराफिया जगह बना रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला वसी हो रहा था।
ताहम मिस्र पर फरंगी, आर्मीनियाई और नोबिया के फातमी मुखालफिन के हमले का खतरा बदस्तूर मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने काहिरा की तकरीबन 100 साल पुरानी दीवारों की मरम्मत करवाई। अयूबी काहिरा का मजहबी और सियासी मंजरनामा ही तब्दील नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी शक्ल सूरत भी बदल रहे थे। ताहम उसी ज़माने में खलीफा बीमार पड़ गए। उस वक़्त तक अयूबी ख़ानदान ने मिस्र में बहुत कुछ तब्दील कर दिया था। खलीफा की अमलन गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उनके मजहबी मनसब से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस माहौल में ईरान से मिस्र आने वाले एक आलम ने मिंबर से 3 सितंबर सन 1171 को बगदाद के खलीफा के लिए दुआ करवा दी। उस पर कोई रद्द-ए-अमल ना देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की भी हौसला अफजाई हुई और उन्होंने आइंदा जुमे से काहिरा और फस्ताद की तमाम मसाजिद से ऐसा ही करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथियों की तवक्कुआत के बरक्स इस बार फिर कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। इतनी बड़ी तब्दीली पर यह खामोशी बज़ाहिर हैरानकुन लगती है, लेकिन इस ज़माने में फ़िरका वाराना तकसीम इतनी शदीद नहीं थी। उस वक़्त बगदाद में रहने वाले एक शिया आलम अबू तराब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बुरा भला ज़रूर कहा था, लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि उन्हीं दिनों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सवानें लिखने वाले इब्ने अबी तैयब शिया थे और उनके मदाह थे। उसके अलावा उस वक़्त मिस्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सुन्नी था। इस्कंदरिया में दहाइयों से सुन्नी मदरसे कायम थे। फस्ताद अक्सरियती तौर पर सुन्नी शहर था, जहाँ यहूदी, कब्त, मगरबी, सूडानी और गैर मुल्की ताजर भी रहते थे। काहिरा में आर्मीनियाई तुर्क गुलाम दस्ते मौजूद थे और फातमी खुद कई बार शुमाली अफ्रीकी बर्बरों का सहारा ले चुके थे। इन हकीकतों की रोशनी में फातमी इस्माइली खलीफा अहले तशी और अहले तसन्नुन के दरमियान हदूद को मुबहिम कर चुके थे। फातमी खलीफा अल आज़द की सेहत इतनी खराब थी कि किसी ने उन्हें खुतबे की तब्दीली से आगाह करना मुनासिब न समझा। जल्द ही उनका बगैर ये जाने इंतकाल हो गया कि उनके दारुल हुकूमत में किसी और के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा है। उसके साथ ही फातमी खिलाफत ख़त्म हो गई। मिस्र में अब असल ताकत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। वो खलीफा अल आज़द को अच्छा और सही इंसान समझते थे। मिस्र के वज़ीर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खलीफा के बेटे से मुलाकात की और उन्हें कहा कि खिलाफत के मामले में आपके वालिद का एजेंट हूँ और उन्होंने आपकी विरासत के बारे में कोई वसीयत नहीं की। इस तरह वो अपने वालिद के बाद खलीफा नहीं बन सके। मिस्र में अब सिखों पर बगदाद के खलीफा और नूरुद्दीन जंगी का नाम नजर आने लगा। बगदाद से नूरुद्दीन और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए खिलाफतें रवाना की गईं। शोरा ने दोनों की शान में कसीदे लिखे। ये सलाहुद्दीन अयूबी के लिए नया मैदान था। याद रहे कि जर्मन बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा की तीसरी सलीबी जंग के लिए यरूशलेम पहुंचने से पहले ही अचानक मौत वाक़या हो गई थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।